नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवी लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों परिवारवाद पर मचा हुआ है बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां बापू बेटा कहकर भाजपा इनेलो व जजपा उन पर कर रही है हमले, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ते हुए कई नेताओं को दिखाया आईना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल, भजन लाल और बंसी लाल के परिवारवाद को गिनाते हुए भाजपा में भी ऐसे नेताओं को दिया है जवाब जिनके बच्चे अब आगे राजनीति में है सक्रिय। विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम आने के बाद राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर भविष्य में होने वाले चुनाव पर है सबकी नजरें। नतीजों को लेकर दिलचस्प नहीं है ये चुनाव, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से सत्तारूढ़ बीजेपी का जीतना है तय। इसलिए यहां महज पार्टी का सिंबल हासिल करने की है लड़ाई। भाजपा किसे इस चुनाव में बनाएगी अपना उम्मीदवार, सियासी गलियारों में इसको लेकर लग रहे हैं खूब कयास, क्योंकि बीजेपी के अंदर बस इस एक सीट के लिए है कई दावेदार। हरियाणा के नए विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का सामने आया बयान। गवर्नर ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए अलॉट नहीं हुई है कोई जमीन। उनका एक प्रस्ताव बहुत समय से है पेंडिंग, जब तक नहीं होता निर्णय तब तक नहीं कहा जा सकता है। कुछ मीडिया कर्मियों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में गवर्नर कटारिया ने कही यह बात। और तेज हो गया अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में चल रहा बवाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद से हटाने और बिश्नोई रत्न वापस लिए जाने से उनके समर्थकों में है गुस्सा। कुलदीप समर्थक अपनी संस्था के मौजूदा प्रधान देवेंद्र बुढ़िया पर उठा रहे सवाल। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए करेंगे कूच। चंडीगढ़ में सोमवार को ही किसानों की मीटिंग में फिर से दिल्ली जाने का लिया गया फैसला। बैठक में किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर से ही रवाना होंगे दिल्ली। पंधेर का है कहना कि 9 महीने से चुप बैठे हैं किसान, लेकिन सरकार की ओर से की जा रही हमारी उपेक्षा, इस कारण दिल्ली जाने का लिया गया है फैसला। मुक्केबाजी के बादशाह माइकल टायसन के 19 साल बाद रिंग में उतरने के बाद भारतीय दिग्गज मेडलिस्ट मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भी भरी है हुंकार। 58 साल की उम्र में रिंग में टायसन के उतरने के बाद विजेंद्र ने भी दिग्गज अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज और मुक्केबाजी प्रमोटर फ्लॉयड मेवेदर को दी चुनौती। हालांकि इस चुनौती में मुकाबले का चांस है या यह सिर्फ किया गया एक मजाकिया पोस्ट, इसकी कोई नहीं कर पा रहा है पुष्टि। हरियाणा में घने कोहरे और धुंध के चलते 5 जिलों के प्राइमरी स्कूल को बंद करने की जारी किए गए आदेश। इन जिलों में रोहतक, सोनीपत, नूंह, झज्जर और पानीपत है शामिल। दिल्ली एनसीआर में आते हैं ये जिले। दिल्ली एनसीआर में आते हैं हरियाणा के 14 जिले। इन जिलों में ग्रेड 4 किया गया है लागू। धुंध की स्थिति को देखते हुए बाकी 9 जिलों में भी स्कूल बंद होने की है संभावना। हरियाणा में घने कोहरे और भारी धुंध के कारण सोमवार को हिसार के बरवाला में गैबीपुर फ्लाईओवर पर एक के बाद एक आपस में भिड़ गए 5 वाहन। इनमें कई लोगों के घायल होने की है सूचना। घायलों को नजदीकी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इन वाहनों में हरियाणा रोडवेज की एसी बस भी है शामिल। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का चौथा चरण हो गया लागू। अब दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लगा दिए गए कई प्रतिबंध। वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगा दी है रोक। ऐसे में अब जिले के बॉर्डर पर खड़े होंगे ट्रक। इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, BS4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की नहीं होगी अनुमति। महेंद्रगढ़ जिले के नौनौल में नवंबर के मध्य के बाद सर्दी ने दिखाना शुरू कर दिया अपना तेवर। यही कारण है कि न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है जबरदस्त गिरावट। 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया न्यूनतम तापमान। वहीं अधिकतम तापमान में भी जारी है गिरावट। 30 डिग्री के आसपास चल रहा अधिकतम तापमान। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवी लाइव।